हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ जो है कल चर्चा नहीं हुई थी और कल जो है मेरा जो है बर्थडे था, यानी कि जन्मदिन था, इसलिए जो है समय नहीं मिल पाया। और आज भी जो है मैं आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ तो समय थोड़ा सा कम था, तो छोटी की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसके बाद जो है कल हमारी जो है नेटको फार्मा पे रिजल्ट एनालिसिस आना था, वो भी नहीं आ पाया। और आज कोशिश करेंगे इस वीडियो के बाद। अब सबसे खास बात यह है कि बाजार में जो रुख पलटा है, और जनरली ये एक्सपायरी सेशन की वजह से मुझे लग रहा है ज़्यादा है। और अभी कल और परसों में भी थोड़ी सी व्यस्तता है, तो हो सकता है कि अगले 2 दिन वीडियो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो और कुछ पर्सनल जो है रीजन की वजह से हो सकता है कि वीडियो ना आए। तो सीधी सी बात यह है कि निफ्टी 50 21,910.75 ये निफ्टी ने क्लोज दिया। अब जिस तरीके की हफ्ते की शुरुआत हुई थी, हफ्ते में बड़ी जबरदस्त भयंकर जो मंदी बन रही थी, वो अब थोड़ी छटती हुई दिख रही है। लेकिन हमें ये लग रहा है थोड़ा सा टाइम फेज्ड ही है। और ये एक टेक्निकली अगर हम कह सकते हैं कि जो इंडेक्स मैनेजमेंट हुई है स्पेशली निफ्टी में, तो और थोड़ा सा पॉजिटिवनेस जो है बनाया जा रहा है। बट अभी हम किसी भी तेजी पर, मतलब अंधी तेजी की अभी हम उम्मीद नहीं कर रहे। अभी हमारे को लग रहा है कि बाजार को वेट एंड वॉच की स्थिति में रखना चाहिए, क्योंकि बाजार एक ऐसे क्रूशल पॉइंट पर है कि अगर बाजार यहाँ से मान लीजिए अगर निफ्टी 22,000 को पार करके जाता है और बैंक निफ्टी 46,500 के ऊपर क्लोज देता है, तो ही कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होगा। अदरवाइज इसको हम एक टेक्निकल बाउंस मान रहे हैं और यहाँ से बाजार को दोबारा से स्लिप होता हुआ हम देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो बाजार है, बाजार जो अपनी टेक्निकल रेंज के अपर साइड में आ गया है, अब ये अपर साइड में टिकेगा या वापस होगा, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो अगर ऊपर जाता है तो एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, अगर 22,000 के ऊपर जाता है तो। और उसी तरीके से अगर 46,500 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता है तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जो 200-300 पॉइंट और खींच सकती है बैंक निफ्टी को, और 100 पॉइंट के आसपास, 100 से 150 पॉइंट के आसपास निफ्टी में भी आ सकती है। बट ज़्यादा जान लग नहीं रही है, थोड़ी इंडेक्स रोटेशन हो रही है, एक शेयर से निकलकर इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है, बस यही लग रहा है। HDFC बैंक जो एक जबरदस्त ओवरसोल्ड था, और हमारा तो जो है इन प्राइस के आसपास, जब 1400 के आसपास जब ये ट्रेड कर रहा है, तो हमें देखिए अब रिस्क रिवार्ड के एंगल से ठीक ही लग रहा है। बट हो सकता है कि अभी दोबारा से, क्योंकि 1380 की जो सपोर्ट थी वहाँ से इसने बाउंस लिया और 1380 के ऊपर ही क्लोज दिया कल भी, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा एक्यूमुलेशन हो सकता है। अगर 1380 के बाद अगर ये कहीं पे करेक्ट होगा तो हो सकता है कि 1340 के आसपास तक ये शेयर जाए। और अगर ये बाई चांस 1280 चला गया, मान लेते हैं HDFC बैंक, मान लेते हैं 1280, तो उस समय पर मतलब बहुत बड़ा रिस्क भी जो है HDFC बैंक में खरीद के लिया जा सकता है। बट कुल मिलाकर रिस्क रिवार्ड के एंगल से देखिएगा एक टेक्निकल बाउंस हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, HDFC बैंक में आया अभी। SBI 761, SBI की देखिएगा बहुत लोग बहुत बुलिश हैं, बहुत चर्चा कर रहे होंगे, बट मुझे लगता है कि SBI में हो सकता है कि थोड़ी सी तेजी और हो जाए। बट ये अब हमारे को फुली प्राइस्ड इन लग रहा है, जो पिछले रिजल्ट है उसके बाद अगर हम देखें तो ये कुछ इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही है, कुछ बड़ा गेम हो रहा है, और जिसका असर आपको शायद आपको नेक्स्ट मंथ में भी देखने के लिए मिले। यानी कि जो इस हफ्ते जो हलचल हुई है, या जो पिछले 10-12 दिनों में हलचल हो रही है, ये मुझे लग रहा है कि किसी बड़ी मूवमेंट की सुगबुगाहट है, जो आज से 10-12 दिन बाद हो सकती है। और हो सकता महीना भी लग जाए, बट मार्च का महीना भी हमें लग रहा है अब दोबारा से एक वोलेटिलिटी वाला सेशन रहेगा। और इन लेवल्स के ऊपर आकर जो बाजार ऊपरी लेवल पर जो हलचल कर रहा है, जो उठापटक हो रही है, वो ये बता रही है कि अब जो क्लियर ट्रेंड, जो अब ट्रेंड था, उसमें शायद थोड़ी सी बाधा आपको आती हुई नजर आए। और अगर यहाँ से रिवर्स हुआ और एक बार बड़े प्लेयर्स ने प्रॉफिट बुकिंग करने लगे, तो एक सीवियर प्रॉफिट बुकिंग, जो 1.5-2 साल की जो स्मॉल मिड कैप में जो तेजी रही है, वो प्रॉफिट बुकिंग का दौर आ सकता है। तो उस समय पर जो है स्मॉल मिड कैप में हमें लग रहा है कि शार्प फॉल हो सकते हैं। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिएगा, आज तेजी वाले आगे थे, और ये आज जो मुझे लग रहा है कि जो वीकली ऑप्शंस थी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, ये 2-3 दिन पहले जो मूवमेंट की गई थी उसका असर था, और अभी शायद हमें लग रहा है कि आज वो न्यूट्रलाइज हो गई है। तो अब ऊपरी लेवल पर हमें हर्डल्स लग रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारत पेट्रोलियम, NTPC आज तेज थे। कमजोरी थी एक्सिस बैंक में, अपोलो में, ITC में, और ITC में एक जबरदस्त वीकनेस जो है पता नहीं क्यों देखी जा रही है। बहुत सारे लोग ITC में बड़ी तेजी करके बैठे हुए थे,
और आईटीसी में जिस तरीके से कमजोरी आ रही है, क्योंकि प्रमोटर्स के हैंड भी चेंज होने की बात हो रही है, तो कुछ जो है स्टेक सेल ब्रिटिश टबैको करेगा, ऐसी भी सुगबुगाहट तो है ही। अब उसका भी एक असर हो सकता है। और आईटीसी के अंदर जो एक बड़ी जबरदस्त जो बुलिशनेस बनी थी वो थोड़ी सी फीकी पड़ रही है। अब देखते हैं कि ये 400 से सपोर्ट लेता है या नहीं लेता, बट आईटीसी पे भी एक नज़र जो है रहती है बहुत सारे इन्वेस्टर्स की इस समय पर, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे तो बहुत लोग जो है 200 रुपये के आसपास बहुत लोग बुलिश थे, हम भी सुपर बुलिश थे उस समय पर। अब पर जो जितने लोग 200 पे बुलिश नहीं थे उससे ज़्यादा लोग आज 400 पे बुलिश हैं, हालांकि हम नहीं है वो बात अलग है। और तो अब आईटीसी में जो है बहुत लोगों का पॉजिटिव रुझान रहता है, तो इस तरीके की वीकनेस जो है ये संकेत दे रही है कि कुछ बड़े प्लेयर्स ने कुछ माल ऐसा जो है थमा दिया ऐसे लोगों के हाथ में कि जो अब थोड़े शायद पेशेंस रख के ही पैसा बने। और अगर यहाँ से बाउंस होगा, क्योंकि टबैको वाला जो बिज़नेस है वही मेजर बिजनेस है आईटीसी में, तो उसमें अगर हम देखें तो बाकी टबैको कंपनीज में अगर हम देखें तो गॉडफ्रे फिलिप्स का बहुत ही बढ़िया जो है रनअप रहा है। तो आईटीसी जो है अभी एक तरीके से लैगार्ड है उसके सामने। तो निफ्टी बैंक 310 पॉइंट चला है, और निफ्टी में भी जो निफ्टी बैंक में जो पिछले 2 दिनों में हुआ जहां से बाजार बार बार स्लिप हो रहा था, अब उन लेवल के हर्डल के आसपास है। अब देखिएगा 46,300 से लेकर 500 की एक ऐसी रेंज है जहां पर सप्लाई आई है बार बार, तो इस बार वो सप्लाई को पार करके ऊपर जाता है या नीचे आता है। हमें ऐसा लग रहा है जिस तरीके से ऑप्शन की सेलिंग हुई है, कल ऑप्शंस की बाइंग थी एफआईज की जबरदस्त, और आज सेलिंग हो गई है, तो हमें लग रहा है कि दोबारा से ऑप्शंस बिक गई हैं, तो शायद अभी तेजी के जो चांसेस हैं वो कम है। और अगर हम टेक्निकली भी देखें तो जो हमने कहा था कि इस रेंज के अंदर बड़ा काम हुआ है बाजार में, अब उस रेंज में जो काम हुआ है, इस रेंज में मैंने आपको कहा था कि इन रेंज में अब उस रेंज के ऊपर की साइड में आ गया है। अब ये जो लेवल्स हैं ये एक टेक्निकल रेजिस्टेंस है, अब टेक्निकल रेजिस्टेंस को पार करके ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर दोबारा से नीचे स्लिप करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर बड़ा केयरफुली जो है देखने वाले, यहाँ पे कि तेजी करते वक्त बहुत केयरफुली जो है आपको काम करना पड़ेगा। एचडीएफसी बैंक आज की 192 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूटर तो यही था, और यही एक रीज़न था कि जो निफ्टी को भी संभाल रहा था बैंक निफ्टी को, दूसरा था एसबीआई। और आज थोड़ा सा रिलीफ का टाइम था एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का, जो कल दोनों काफ़ी तेज़ थे, वो आज जो है थोड़ा सा ठंडा होते हुए नजर आए। इसके बाद अगर हम बात करें तो एफआई आज 3064 करोड़ की सेलिंग की, कल उन्होंने 3929 करोड़ की थी। डीआईज बचा रहे थे अपनी पोजीशंस कि भाई बराबर का माल खरीद रहे थे। अब अगर ये सेलिंग कल भी रहेगी, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, और जनरली आजकल फ्राइडे का सेशन जो है ना ज़्यादा वोलेटाइल रहने लग गया है। और एफआईज के जो इंडेक्स फ्यूचर्स हैं 492 करोड़ की जो फ्यूचर्स के अंदर बाइंग थी, और 77,000 करोड़ की जो सेलिंग है एफआईआईज की इंडेक्स में। तो ये बताती है कि जब इतनी बड़ी ऑप्शन सेलिंग होती है तो बाजार के अंदर थोड़ा सा बड़ी रेंज नहीं आती है। तो हम लग रहा है कि यहाँ पे अब शायद एक रेजिस्टेंस दोबारा से बाजार फेस करेगा, और स्टॉक फ्यूचर्स में फिर सेलिंग और 8,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग एफआईज की चल रही है। पुटकॉल रेशो बहुत नीचे चली गई थी, तो जब बहुत नीचे पुटकॉल चली जाती है ना तो बाजार टूटने की संभावना कम होती है। तो अब ये न्यूट्रल की तरफ आ गया निफ्टी में तो, और बैंक निफ्टी में तो देखिए ऊपर की तरफ आ गया। तो अगर ये कल वो बाजार खुलने के बाद 1.2 या 1.3 के आसपास जाएगी तो वहाँ से फिर एक बार सेलिंग आप देख सकते हैं, क्योंकि फिर मुझे लग रहा है कि पुट राइटर को बाजार ट्रैप कर सकता है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज देखिएगा 38,600 पे चल रहा है, और ये एक जो है नए कीर्तिमान रोज बना रहा है। हालांकि जब इन्फ्लेशन का डेटा आया था तो एक दिन कमजोर था डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, लेकिन अब देखिएगा दोबारा से नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता हुआ। ब्रेंट क्रूड $83 पे है, और ऑप्शन चेन के अंदर भी अब देखिएगा पुट राइटिंग जो है देखी जा सकती है। और हालांकि बैंक निफ्टी में अभी भी कोई खास पुट राइटिंग नहीं हुई आज, मतलब चलने के बावजूद भी कोई बहुत जबरदस्त राइटिंग नहीं है, और ना पुट राइटिंग है ना कोई खास कॉल राइटिंग है, और कॉन्ट्रैक्ट अभी है भी नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी में देखेंगे तो 46,000 के ऊपर एक अच्छी 84,000 कॉन्ट्रैक्ट की राइटिंग हुई है, 1,31,000, यानी कि अब 46,000 के नीचे ही बाजार जब जाएगा तो ही वीकनेस है। जब तक 46,000 के ऊपर बना हुआ है तब तक बुल्स कंट्रोल करेंगे बाजार को। 46,000 के नीचे जाने के बाद जो है बियर्स कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक 45,500 नहीं टूटेगा तब तक बार बार बाउंस आते रहेंगे। तो 45,500 पे बहुत अच्छी जो है पहले हार्डल थी,
नीचे से बाजार आता था तो 45,500 और 45,600 से स्लिप कर जाता था। अब अगर बाजार नीचे जाएगा तो इन लेवल्स पर सपोर्ट लेगा, जैसे आज भी अगर देखें तो निफ्टी बैंक इसी तरीके से सपोर्ट ले रहा था। तो आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।